चलिए आज हम एक स्टोरी देखते हैं। स्टोरी का नाम क्या है? रीडिंग इज अ फन। रीडिंग इज अ फन मतलब क्या हुआ? रीडिंग मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं ना, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। तो रीडिंग इज अ फन मतलब पढ़ाई, जो हमारा पढ़ाई है वो क्या है? एक फन है। फन मीन्स मजा। मतलब पढ़ाई को हमें मजेदार, मजे के रूप में लेना चाहिए। मतलब हमें पढ़ते समय जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारा जो टॉपिक रहता है उसमें हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि उसमें क्या मजा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें किसकी स्टोरी है और उसमें क्या मजा है। ओके, चलिए। अनुज was a very smart and brilliant boy। अनुज एक बच्चा है। हाँ? वो क्या है? अनुज was a very smart। अनुज क्या है? बहुत ही स्मार्ट बच्चा है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी सभी स्मार्ट हैं, उसी प्रकार अनुज भी एक स्मार्ट बच्चा है। एंड वेरी ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट बॉय, और वो क्या है? ब्रिलियंट है, बहुत ही इन जिज्ञासु, बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली है। तो बोला गया है अनुज वॉज वेरी स्मार्ट एंड ब्रिलियंट बॉय। ही स्टडीज इन सेजेस खरगोड़ा। देखिए, हमने स्कूल का नाम चेंज कर दिया और ये हमारे जो स्कूल का नाम है उसे स्कूल का नाम दे दिया। तो हमारे स्कूल का नाम क्या है? सेजेस घरघोड़ा। तो ही स्टडीज इन सेजेस घरघोड़ा। ठीक है, वो कहाँ पढ़ रहा है? सेजेस घरघोड़ा। ठीक है। He also actively participated in extra curriculum activity and sports। क्या बोल रहा है? ही वह also मतलब क्या होता है? भी। एक्टिवली, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। एक्टिवली मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट मतलब कि बहुत अधिक, मतलब वो किसी भी पार्टी, किसी भी जैसे स्पोर्ट्स होता है, कोई भी प्रतियोगिता होती है तो उसमें वो बहुत ही एक्टिव रहता है, वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो बोल रहा है एक्टिव, एक्टिविटी, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होता है। तो इसमें भी वह अच्छे से पार्टिसिपेट करता था। ठीक है। But his weakness was that he did not like the library period। लेकिन उसकी एक कमी थी। क्या थी? उसकी एक वीकनेस थी, कमजोरी थी। क्या कमजोरी थी? बट हिज वीकनेस, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। क्या? दैट ही डिड नॉट लाइक द लाइब्रेरी पीरियड। उसे लाइब्रेरी पीरियड एकदम पसंद नहीं था। जैसे आप लोग को लाइब्रेरी पीरियड बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो जो बच्चा था अनुज, उसे लाइब्रेरी पीरियड पसंद नहीं था। कि अब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, उसे लाइब्रेरी पीरियड पसंद नहीं था। पीरियड। ही ऑलवेज, ही मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, वेंट टू द लाइब्रेरी विथ अ बैड फेस। जब भी वह लाइब्रेरी जाता था तो कैसे जाता था? वह बैड फेस में, मुंह बनाकर जाता था। जैसे कि आप लोग को कभी कभी मन नहीं रहता है कोई काम करने को, और टीचर्स बोल देते हैं कि ये काम करो, तो उस समय थोड़ा सा मन नहीं करता है, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही उस अनुज को लाइब्रेरी पीरियड पसंद नहीं था, तो वो लाइब्रेरी पीरियड में जाता तो था, लेकिन मुंह बना के, मुंह को बिगाड़ के जाता था। और फिर जब जाता भी था तो क्या करता था? ही हैड नॉट इंटरेस्टेड टू रीडिंग बुक्स। उसे स्टोरी जो बुक थी ना, या फिर एक्स्ट्रा बुक रहते हैं, लाइब्रेरी में सभी प्रकार के बुक रहते हैं, तो उसे कोई बुक पढ़ना पसंद नहीं था। He had no interest to reading books. He only went through sports magazine। वो क्या पढ़ता था वहां जाके? सिर्फ स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ता था। उसे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं था। वो सिर्फ क्या पढ़ता था? स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ता था। ठीक है। Anu's parents did their best to bring into him the good habits of reading, but they could not succeed. Reading was boring for Anuj।
क्या बोल रहा है कि अनुज पेरेंट्स, जो अनुज के पेरेंट्स थे, अनुज पेरेंट्स डिड देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट दे रहे थे, अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे टू ब्रिंग ब्रिंग डेवलप करने की इनटू हिम द गुड हैबिट्स, वो अपने बच्चे में गुड हैबिट्स डालने की, जो बुक पढ़ने के प्रति गुड हैबिट्स डालने के लिए उनके पेरेंट्स बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुड हैबिट्स फॉर रीडिंग बट दे कुडंट सक्सेस, लेकिन वो क्या हो रहे थे, सफल नहीं हो रहे थे, वो क्या हो रहे थे, सफल नहीं हो रहे थे। बुक रीडिंग वाज बोरिंग फॉर अनुज, जो बुक रीडिंग था वो अनुज को बहुत ही बोरिंग लग रहा था, जो अनुज था उसे बुक रीडिंग, लाइब्रेरी के बुक रीड करना उसे बहुत ही बोरिंग, चलिए, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एट ऑल, जो अनुज था उसे बुक पढ़ना पसंद नहीं था, तो बोल रहा है कि उसे बुक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बुक पढ़ने में मजा नहीं आता है, ठीक है, तो ये बोल रहा है ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वह इंटरेस्टेड नहीं था इन रीडिंग बुक्स एट ऑल, बट अ लिटिल लेटर समथिंग हैपेंड, बोल रहा है कि लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ लिटिल लेटर, कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ कुछ घटना घटी, समथिंग हैपेंड मतलब कुछ कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसे अनुज जो है बुक पढ़ने के प्रति इंटरेस्टेड हो गया, तो वो क्या हुआ उसे हम देखते हैं, ठीक है। इट वॉज अनुज बर्थडे, अनुज का बर्थडे आया, जैसे आप लोग का हर साल बर्थडे आता है ना, उसी प्रकार इट वॉज अनुज बर्थडे, अनुज बर्थडे था, ठीक है। हिज पेरेंट्स प्रेजेंटेड हिम अ वंडरफुल एक्वेरियम विथ सम वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल फिशेस, एक्वेरियम आप लोगों ने देखा है, एक्वेरियम में क्या होता है, फिश को रखा जाता है, सुंदर सुंदर कलरफुल फिश को एक्वेरियम में रखते हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों में रखते हैं, आप लोगों के घर में भी एक्वेरियम होगा और उसमें आप लोगों ने फिश को रखा होगा, ठीक है। तो ये कहा रहा है कि जब अनुज का बर्थडे था तो उसके पेरेंट्स अनुज के लिए, अनुज को गिफ्ट देने के लिए क्या लाए, एक एक्वेरियम लाए, एक्वेरियम में कुछ फिशेस थे, तो हिज पेरेंट्स प्रेजेंटेड, उसको गिफ्ट दिए हिम अ वंडरफुल एक्वेरियम, बहुत ही सुंदर एक्वेरियम विथ सम वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल फिशेस, इसके साथ वंडरफुल बहुत ही अनोखा और बहुत ही खूबसूरत फिशेस के साथ, ठीक है। अनुज वॉज वेरी एक्साइटेड, अनुज था वो बहुत ही एक्साइटेड था, अनुज क्या था वो बहुत ही एक्साइटेड था, अनुज वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, वो बहुत ही खुश हुआ, जब एक्वेरियम देखते हैं तो हमें भी बहुत मजा आता है, जब अनुज को एक्वेरियम गिफ्ट में मिला तो वो उसे बहुत ही मजा आया, ठीक है। ही ऑलवेज विश्ड टू हैव पेट्स, वो हमेशा चाहता था कि मैं कोई पेट को पालूं, ठीक है, वो हमेशा, जैसे हर किसी बच्चे को, आप लोग अगर छोटे होंगे तो किसी को डॉग पसंद होगा, किसी को कैट पसंद है, किसी को मिट्टू पैरेट पसंद है, किसी को और कोई बर्ड्स पसंद है, किसी को रैबिट पसंद है, तो वो भी हम अनुज चाहता था कि मैं भी कोई न कोई पेट को रखूं, लेकिन वो उसके अब पिताजी उसके लिए क्या ले आए, उसके पेरेंट्स एक्वेरियम ले आए और उसको फिश ले आए, अब वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। एट लास्ट ही गॉट देम, वो बोल रहा है कि एट लास्ट मतलब कि आखिर में उसके पिताजी ने उसके लिए एक पेट ला दिया, और वो पेट क्या था, he sincerely promised his father and mother to look after the fishes properly, क्या बोल रहा है कि वह सिंसियरली प्रॉमिस, वह अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया कि ही हिज फादर एंड मदर, वो अपनी माता और पिता से प्रॉमिस किया टू लुक आफ्टर द फिशेस प्रॉपर्ली, वो जो फिश उसको लाकर दिया गया है उसे क्या करेगा, वो अच्छे से केयर करेगा, जो पेट उसे लाकर उसके पेरेंट्स दिए उसको क्या करेगा, वो अच्छे से केयर करेगा, ठीक है। वेरी सोन, जल्दी ही,
वेरी सून मतलब जल्दी ही। अनुज रियलाइज्ड, अनुज को पता चला, अनुज को एहसास हुआ। रियलाइज मतलब क्या हुआ, एहसास होना या महसूस होना। रियलाइज्ड पता चलना, दैट इट वाज नॉट एन इजी टास्क टू लुक आफ्टर दिस पेट। बोल रहा है कि उसे जल्दी ही यह पता चल गया, रियलाइज हो गया, मालूम हो गया कि पेट को पालना इतना आसान नहीं है। जितना इजी हम दूसरे को पेट को देख के कहते हैं ना, उतना आसान पेट को पालना नहीं है। पेट की देखभाल करना इतना आसान नहीं। यह अनुज को रियलाइज हो गया। He knew nothing about how to take care of fishes or even the types of food to feed them. अब अनुज के पास एक्वेरियम तो आ गया था, एक्वेरियम में फिशेस भी आ गए थे, लेकिन अब उसको ये नहीं पता था कि एक्वेरियम जो फिशेस रहते हैं उसको कैसे केयर किया जाता है, उसको कैसे फीड किया जाता है, कैसे उसको फूड दिया जाता था, उसको क्या दिया जाता है, कैसे उसका वाटर चेंज करते हैं, उसको कुछ नहीं पता था। अब उनको वो उसका केयर कैसे करे, तो बोल रहा है कि ही न्यू नथिंग अबाउट हाउ टेक केयर ऑफ फिशेस और इवन द टाइप्स ऑफ फूड ऑफ फीड देम। वो ये भी नहीं पता था कि किस टाइप का फूड फिश को दिया जाता है। When he approached his mother to help him, अब वो नहीं जान रहा था, तो वो सोचा कि अपनी मम्मी से पूछ लेता हूँ कि इसे किस प्रकार का फूड दिया जाता है। तो जब वो when he approached his mother to help him, वो अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी प्लीज मेरी हेल्प करो कि इस फिश को कैसे केयर किया जाता है, कैसे फूड, इसको क्या क्या फूड दिया जाता है, किस टाइप के फूड दिए जाते हैं, किस तरह से इसका केयर किया जाता है। सी आंसर्ड, उसकी मदर आंसर दी, क्या उत्तर दी, दैट सी टू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट फिशेस। उसकी मम्मी बोली कि मुझे भी कुछ नहीं मालूम, इस फिशेस के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। सी आंसर्ड दैट सी टू मतलब मुझे भी, वो डिड नॉट नो, मुझे भी कुछ नहीं पता फिश के बारे में। अब वो सोचने लगे कि ऐसे कैसे करें, ठीक है। सी एडवाइस हिम, उसकी मदर वो अनुज को एडवाइस करी, क्या एडवाइस करी, सी एडवाइस हिम दैट ही शुड गेट सम बुक्स। बोल रहे कि चल तुमको अगर नहीं पता है तो कुछ बुक को एडवाइस करी, उसकी मदर कुछ बुक का नाम बताई कि ये बुक तुम पढ़ सकते हो। गेट सम बुक, should get some books for his library to get necessary information। क्या बोली उसकी मदर कि तुम्हारी लाइब्रेरी में कुछ ऐसे बुक मिल जाएंगे जिसमें एक्वेरियम में जो फिश रहते हैं उसको कैसे केयर किया जाता है, कैसे फूड दिया जाता है, किस टाइप के फूड दिए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम अपने लाइब्रेरी में उस टाइप के बुक को पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, एट द स्कूल, दूसरे दिन जब वो स्कूल गया, दूसरे दिन अनुज जब स्कूल गया, इन द लाइब्रेरी पीरियड, लाइब्रेरी पीरियड में अनुज आस्क फॉर नेसेसरी बुक। अनुज को अब पूरा ध्यान था कि अरे मुझे अपने पेट का केयर करना है, मुझे फिश का केयर करना है, तो लाइब्रेरी गया और उन सभी बुक की डिमांड किया जिस बुक में एक्वेरियम के फिशेस को के बारे में बताया जाता है। तो नेसेसरी बुक्स ऑन एक्वेरियम फिश केयर। वेरी सून अनुज लर्नड एट art of keeping the aquarium clean, feeding the fishes and changing the water। और जल्द ही क्या हुआ, अनुज यह जान गया कि फिश को एक्वेरियम में कैसे रखा जाता है, उसको कैसे वाटर को चेंज करते हैं, कैसे उसे एक्वेरियम को क्लीन रखा जाता है, कैसे उसको फीड दिया जाता है, जो फिश रहते हैं उसको क्या क्या खाने के लिए दिया जाता है, क्या क्या उसके लिए वाटर चेंज करना रहता है, कब वाटर चेंज, ये सब वो जल्दी ही सीख गया। इस प्रकार ये एक्वेरियम लाने का मतलब क्या था, एक्वेरियम लाने का मतलब था कि उसके पेरेंट्स ने जानबूझकर उसको पढ़ने के प्रति रुचि
डालने के लिए कि वो कुछ एक्स्ट्रा अलग के टाइप से बुक पढ़े, इसलिए उसके पेरेंट्स ने क्या कोशिश किया कि एक एक्वेरियम लाकर दिया और उसमें फिशेस को और उसको पालन पोषण करने के लिए दिया कि तुम इसका केयर करो। और जब वो अब उसको पहले से अच्छा लगता था कि हम फिश को पाले या किसी पेट को पाले, तब उसको ला कर दिया गया तो उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया कि तुम अपनी स्वयं से जानकारी हासिल करो और स्वयं से इसका केयर करो। इस प्रकार वो अपने बच्चे को पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट डालने के लिए उन्होंने एक कोशिश करी। इसी प्रकार हमारे पेरेंट्स बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट जागे, इसके लिए कुछ न कुछ अलग टाइप से प्रयास करते रहे ताकि बच्चे सीखें। और बच्चे, आप लोग कोशिश कीजिए हर वर्ड का अपना प्रोनाउंसिएशन कीजिए, बट